सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग सर्वनाम और विशेषण पर आधारित रूप पढ़ेंगे जो विगत परीक्षाओं में आए हुए भी हैं और हमने बनाए भी हैं। और ख़ास करके वो रूप हैं सर्वनाम और विशेषण के ऊपर जो यूपी, टीजीटी, पीजीटी आदि में पूछे जाएंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने बाबूराम सक्सेना से बनाया है। तो पहला प्रश्न है, तत्शब्दस्य स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तत्शब्द के स्त्रीलिंग के षष्ठी के बहुवचन का रूप है। तो स्त्रीलिंग षष्ठी के बहुवचन का रूप पूछा जाता, क्योंकि ये जो तत्सर्वनाम है इसके रूप तीनों लिंगों में चलते, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में। तो स्त्रीलिंग षष्ठी के बहुवचन का रूप पूछा जा रहा है। प्रश्न को बड़े अच्छे से पहले समझेंगे, क्योंकि विशेषण और सर्वनाम पर जो रूप पूछे जाते हैं वो थोड़ा सा कठिन हो जाते हैं। इसलिए यदि आपकी पकड़ अच्छी नहीं होगी तो गलत होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं, का, ते, साम, खा, तस्याम, गा, तासाम, घा, तासाम, कौन सा रूप होगा? तो यहाँ पर स्त्रीलिंग षष्ठी बहुवचन का रूप होगा तासाम, और तासाम रूप गा ऑप्शन में है, तासाम। और ये जो घा नंबर में तस्याम रूप दिया है, घा ये रूप कहीं नहीं बनता है। और ये खा नंबर में जो दिया है तस्याम, तस्याम रूप स्त्रीलिंग में तत्सर्वनाम के सप्तमी के एक वचन में बनता है, ये खा नंबर वाला रूप। और ये जो तेसाम रूप है ये पुल्लिंग का रूप है, तो इसलिए यह भी नहीं होगा, यानी गा ऑप्शन आपका सही है। आ गए हम लोग 2 नंबर प्रश्न पर। और ये 50वीं टेस्ट सीरीज है और सर्वनाम और विशेषण की टेस्ट सीरीज आपको अवश्य हल करनी चाहिए। 100 प्रश्न हम इस पर बनाएंगे, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न होंगे और उसी प्रकार के नए अन्य प्रश्न भी इसमें ऐड होंगे। तो 2 नंबर प्रश्न है, तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन से रूपम अस्ति। तद शब्द का पुल्लिंग द्वितीय के बहुवचन का रूप है। ये देखिए, ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन है का, तौ, खा, तम, गा, तान और घा, तेसाम। तो यहाँ पर पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप बताना है, तो कौन सा होगा? तो इसमें होगा ग नंबर ऑप्शन, इसमें भी सही है, तान रूप होगा। तद का पुल्लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप। और यह जो तौ है, ये तौ प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन का रूप है। जो ये 1 नंबर में का नंबर में रूप दिया है, यह तद सर्वनाम के प्रथमा और द्वितीय के द्विवचन का रूप है। और खा नंबर में जो तम दिया है ये द्वितीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। सहतौते, तमतौ, तान ऐसे चला के देख लिया करें ना। और ये जो तेसाम रूप दिया है ये षष्ठी के बहुवचन का रूप है। तस्य तयोः तेसाम, ऐसे रूप चलता है ना। इसी के साथ हम आ गए 3 नंबर प्रश्न पर। प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है, प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं, प्लीज़ हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर प्रश्नोत्तरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। 3 नंबर प्रश्न है, तद सर्वनामस्य पंचमी एक वचनस्य रूपम अस्ति। तद जो सर्वनाम है उसके पंचमी के एक वचन का रूप बताना है। का तस्मात्, खा तस्माद, गा तस्मात्, तस्माद, घा दोनों नहीं। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा तस्मात्, यानी कि का नंबर उत्तर आपका सही है, तस्मात् होगा। यहाँ पर ये गा नंबर में जो दिए हैं ये सब गलत हैं ना। ये ध्यान देना है कि कहाँ पर विकल्प बन रहा है, कहाँ पर विकल्प नहीं बन रहा। इन सभी बातों का यही तो पढ़ना है और यही ऑब्जर्वेशन है कि हम ये ध्यान दें कि कहाँ पे विकल्प प्रस्तुत हो रहा है, कहाँ पर विकल्प नहीं प्रस्तुत हो रहा। और यही बारीकियाँ हमें सिलेक्शन के पास ले जाती हैं, सिलेक्शन करवाती हैं। और अगर हम बहुत
हमारा ऑब्जर्वेशन अगर अच्छा नहीं हुआ तो सिलेक्शन में हम पीछे भी हो जाते हैं। इसी के साथ 4 नंबर प्रश्न पे हम आ गए। तत्सर्वनामस्य षष्ठी विभक्तौ रूपम अस्ति। तत्सर्वनाम के षष्ठी विभक्ति का रूप है। ये यूपी टीजीटी 2004 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं, हम लोग ढूंढते हैं षष्ठी विभक्ति का रूप। तत् का, तेन, खा, तस्य, गा, तस्मिन, घा, तस्मै। तो 4 नंबर प्रश्न में षष्ठी विभक्ति का रूप है खा नंबर तस्य तयोः तेषाम ना, तस्य। और ये जो तेन है, का नंबर में तेन दिया है ना, तो ये तेन तृतीय विभक्ति के एक वचन का रूप है। और ये जो तस्मिन दिया है ये सप्तमी के एक वचन का रूप है। गा नंबर में तस्मिन दिया है ना, घा नंबर में तस्मय दिया है, तो तस्मय चतुर्थी विभक्ति के एक वचन का रूप है। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम चारों ऑप्शन पर विचार करें, इससे आपकी तैयारी और भी बेहतर होगी। आपको एक प्रश्न में 4 प्रश्न मिल जाएंगे और समय कम रहता है, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीडली चलते हैं। और क्या करें, ये थोड़ा सा मेरी आदत भी और समय कम होने की वजह से हम सोचते हैं ना मेरा समय बर्बाद हो ना आपका समय बर्बाद हो, इसलिए एकदम टू द पॉइंट चलना सही रहता है। 5 नंबर प्रश्न है तद सर्वनामस्य षष्ठी विभक्तौ रूपाणि सन्ति। तद सर्वनाम के षष्ठी विभक्ति के रूप हैं। तो ये जो समूह दिए गए हैं का, खा, गा, घा, इसमें ढूंढना है तद सर्वनाम के षष्ठी विभक्ति के रूप। तो का नंबर में दिया है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, खा नंबर में दिया तस्य तयोः होगा, यहाँ पर पूरा ता होगा। तस्य तयोः तेषाम, गा नंबर में दिया तस्याः तयोः तेषाम, और घा नंबर में दिया अस्य अयोः आसाम। तो अब हमें ढूंढना कौन सा विकल्प सबसे सही है। तो इसमें ये जो का नंबर में दिया है तस्मै ताभ्याम तेभ्यः, यह तो चतुर्थी का पूरा पेयर है, यानी कि चतुर्थी के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का रूप है, यानी यह तो नहीं, का नंबर तो नहीं होगा। और खा नंबर तस्य तयोः तेषाम, यही है षष्ठी का रूप है, क्योंकि ये जो गा नंबर में दिया तस्याः तयोः तेषाम, तो इसमें तो ये 2 रूप स्त्रीलिंग के हैं, लेकिन ये जो तीसरा बहुवचन का रूप है ये पुल्लिंग का दिया हुआ है, यह भी नहीं होगा। और यह जो घा नंबर में अस्य अयोः आसाम दिया है यह भी उचित विकल्प नहीं है। तो इस तरह से कौन सा विकल्प सही है, खा नंबर विकल्प सही है। खा उत्तर होगा 5 नंबर प्रश्न में। तो आगे हम लोग चलते हैं प्रश्न नंबर 6। तो 6 नंबर प्रश्न है तस्मै पदे विभक्ति अस्ति। यह जो तस्मै पद है इसमें कौन सी विभक्ति है, ये यूपी टेट 2003 में पूछा गया है। तो का नंबर में दिया है प्रथमा, खा नंबर में दिया द्वितीया, गा तृतीया, घा चतुर्थी। तो अब बताना है ये तस्मै, तो तस्मै चतुर्थी का दिया है ना, सह तौते तम तौतान तेन दाभ्याम तई तस्मै। तो प्रथमा में होगा सह, और द्वितीया में क्या होगा तम तौतान, और तृतीया में तेन ताभ्याम तई, और चतुर्थी में तस्मै ताभ्याम तेभ्यः। 7 नंबर प्रश्न पे आ गए। ये प्रश्न थोड़ा सा कठिन है, लेकिन आप लोग समझें कि ऐसे भी प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि अब पेपर का स्तर कठिन कर दिया गया और हम जानते हैं कि हम ये थोड़ा सा नीरस टॉपिक लेकर चल रहे हैं। रूप बच्चों की समझ में कम आते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट कम लेते हैं, लेकिन हमारी मानिए ये रूप आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान करते हैं। ये बड़ी छोटी चीज़ है और बहुत भरपूर मात्रा में यूपी टीजीटी और अन्य परीक्षाओं में आते भी हैं, इसलिए रूप जैसी चीज़ तो गलत होनी ही नहीं चाहिए जो कि हमने बचपन से पढ़ी है। जहाँ से संस्कृत शुरू की है रूप वहीं से शुरू किए हैं, इसलिए रूप तो गलत होने ही नहीं चाहिए। गलत हो जाए तो बड़े शर्म की बात है, इसलिए इनको बिल्कुल ये समझ लीजिए कि ये अति आवश्यक हैं, आने ही चाहिए। रोज़ 15 से 20 मिनट रूप पढ़ें, आपकी आदत में शामिल हो जाएगा। जो चीज़ें आदत में शामिल हो जाती वो खराब होते हुए भी अच्छी लगने लगती हैं। तो 7 नंबर प्रश्न है का नंबर तयोः तद सर्वनामस्य पुल्लिंग षष्ठी द्विवचने। क्या ढूंढना हमें, भिन्नम अस्ति।
यानी कि इन चारों में कोई भिन्न है, भिन्न वाला हमें ढूंढना है। तो तयोः तद सर्वनामस्य पुल्लिंग षष्ठी द्विवचने। खा नंबर में दिया है तयोः तद सर्वनामस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी द्विवचने। ग नंबर में दिया है तयोः तद सर्वनामस्य सप्तमी एक वचने। और घ नंबर में दिया है तयोः तद सर्वनामस्य षष्ठी द्विवचने। बहुत ही टेक्निकल प्रश्न है। कैसे? ये जो तयोः तयोः चारों ऑप्शन में आया है ना, तो सच में तयोः शब्द ये का नंबर वाला विकल्प सही है, क्योंकि तयोः बनता है तद सर्वनाम के षष्ठी के द्विवचन में बनता है। तद सर्वनाम के रूप स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग तीनों लिंगों में चलते हैं। लेकिन यह जो तयोः रूप आया है यह तीनों में बनता है। कहाँ कहाँ बनता है? तयोः तद सर्वनाम के पुल्लिंग के षष्ठी के द्विवचन में बनता है, और तयोः तद सर्वनामस्य स्त्रीलिंगे षष्ठी द्विवचने यहाँ पर भी बनता है, यानी ख नंबर में भी बनता है। और ग नंबर तयोः तद सर्वनामस्य सप्तमी एक वचने, ये भिन्न है। कैसे भिन्न है? तयोः तद सर्वनाम के सप्तमी के एक वचन में नहीं बनता है, यही भिन्न है। और घ नंबर में कहा है तयोः तद सर्वनामस्य नपुंसक लिंग षष्ठी द्विवचने, तो यह भी बनता है। इसलिए का, खा और घा, का, खा और घा में समानता है। भिन्न कौन सा है? ग नंबर भिन्न है, इसलिए ग नंबर आपका उत्तर है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो कह रही हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश करें, हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन सही है आपका, क्योंकि ये बाकी के तीनों से अलग है। चलिए चलते हैं 8 नंबर प्रश्न पर। 8वां प्रश्न है अहम, फिर है खाली स्थान, नद्याम स्नानम करोमि। यहाँ पे करोसि नहीं होगा, करोमि होगा। अहम है ना, तो करोमि होगी क्रिया। तो ये देखिए AWES TGT 2010 और 2013 में पूछा गया प्रश्न है। इसलिए देखिए जो पहले के पेपर हैं अगर हम हल कर लेते हैं हम, तो हमारी 50% तो मंजिल ऐसे ही तय हो जाती है। तो वो सारी चीज़ें तो हमारी पीछे की रटी ही होनी चाहिए। तो ये जो अहम है, अहम के बाद रिक्त स्थान, इसको हम किससे भरेंगे? का, ताम, खा, तस्याम, गा, तस्या, घा, ताभ्याम। तो 8 नंबर में होगा तस्याम। तस्याम क्यों होगा? क्योंकि नद्याम है ना, नद्याम के अनुसार यहाँ पर विकल्प बना है, इसलिए तस्याम होगा। आगे हम लोग चलते हैं 9 नंबर पर। 9 नंबर में निम्नलिखितेषु वर्गेषु चतुर्थी विभक्तौ रूपम कस्मिन् वर्गे संति, यानी चतुर्थी विभक्ति का रूप किस वर्ग में है? ये TGT 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है, 9 नंबर वाला। का, कह, कऊ, खा, तम, तऊ, गा, तस्याह, ताभ्याम, घा, तस्यै, ताभ्याः, ताभ्यः। देखिए प्रश्न हमने कठिन बनाए हैं, प्रश्नोत्तरी कठिन है, लेकिन आप सरल सरल हलवा ही हल करते रहेंगे तो जब वहाँ कठिन पेपर मिलेगा तो यकीन मानिए कि जो एक सामान्य स्तर के प्रश्न होते वो सभी बच्चों को आया करते हैं। और चूँकि अब ये टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और क्विज बोर्ड ये सारे बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन हमने इनमें एक कॉमन चीज़ देखी, जो सामान्य से प्रश्न हैं वो हर चैनल में घूमा करते हैं, हर जगह। और हम इस धोखे में रहते हैं कि हाँ हमारी सब तैयारी है, चाहे जिस जगह पे जो प्रश्न पूछा जा रहा है हमको आता है। लेकिन ये तो देखिए कि उनके स्तर बड़े हल्के होते, घिसे हुए प्रश्न होते हैं। तो नए प्रश्न तो तभी मिलेंगे जब आप बुक का अच्छे से बिल्कुल एकदम रटे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे। उसके बाद जब आप प्रश्नों को हल करेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए इसमें क्या पूछा जा रहा है। 9 नंबर में चतुर्थी विभक्ति का रूप किस वर्ग में है? तो ये इसमें चतुर्थी विभक्ति का रूप है तस्यै,
और ताभ्या घा नंबर में। ये जो कह कऊ है ये तो प्रथमा विभक्ति का है, और ये तम तौ ये द्वितीय विभक्ति का है। सह तौ ते तम तौ तान, और तस्याह ताभ्याम ये भी नहीं है, ये भी अलग का, यानी कि ये षष्ठी का रूप है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? घा नंबर उत्तर होगा। हमारी बात को समझने की कोशिश करें। जो प्रश्न बुक से बनाए जाते हैं पढ़ के एकदम छान के, वो नए प्रश्न होते हैं, नए तरीके के प्रश्न होते हैं, और जो प्रश्न घूमा करते हैं वो प्रश्न घिसे हुए प्रश्न होते हैं। और हम इस धोखे में रहते हैं कि हमारी तैयारी बढ़िया चल रही। 10 नंबर प्रश्न है, तद पुल्लिंगः प्रथमा बहुवचनस्य रूपम अस्ति। तद, ये जो तद पद है, सर्वनाम है, इसके पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप है। यूपी टीजीटी 1999 में पूछा हुआ प्रश्न है। का, तानि, खा, ता, गा, ते, घा, न किमपि। तो 10 नंबर में हमारा उत्तर क्या होगा? तद के पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन का रूप। तो इसमें होगा ते, सह तौ ते। ठीक, तो ते प्रथमा के बहुवचन का रूप है। और ये जो ताह है ये स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन का रूप है। ऐसे रूप हम लोग समझेंगे। और यह जो तान दिया है, तत्ते तान यानी नपुंसक लिंग के प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के बहुवचन का रूप है, जो का ऑप्शन में दिया है तानि। और आपका उत्तर है पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन का रूप ते, यानी गा नंबर उत्तर सही है। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर प्रश्न में। निम्नलिखितेषु असत्य कथनम अस्ति। असत्य कथन ढूंढना है। और सर्वनाम और विशेषण तो बिल्कुल बहुत कम ही दिए हैं टीजीटी के सिलेबस में, तो ये तो बिल्कुल आपको हर एंगल से पढ़ना चाहिए। तो का नंबर में दिया है ते पुल्लिंगे प्रथमा एक वचने, क्या ये सही है? खा ते नपुंसक लिंगे बहुवचने, क्या ये सही है? गाते स्त्रीलिंगे प्रथमा द्विवचने, क्या ये सही है? घाते स्त्रीलिंगे द्वितीया द्विवचने, क्या ये सही है? तो बताना है। तो इसमें असत्य कथन ढूंढना है। असत्य कथन है, असत्य कथन हम तभी जान पाएंगे जब हमें तद के स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग सारे तीनों ही रूप आते होंगे। तो ये इसमें जो सही उत्तर है वो है खा नंबर, ते नपुंसक लिंगे बहुवचने। यह ऑप्शन आपका गलत है। कैसे गलत है? ये इस प्रकार से। अच्छा, इसमें जो का नंबर में दिया ते पुल्लिंगे प्रथमा एक वचने, तो ये का नंबर भी उत्तर आपका, का नंबर भी ऑप्शन आपका गलत है। कैसे? ते पुल्लिंगे प्रथमा एक वचने न भवति, साह भवति, साह साह तौ ते। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें रखना चाहिए था ते पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचने ना। तो ते पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन में रूप बनता है। ते नपुंसक लिंगे बहुवचने, तो ते नपुंसक लिंग के बहुवचन में नहीं बनता है, ते नपुंसक लिंग के द्विवचन में रूप बनता है। इस तरह से खा सत्य हो गया ना। और गा है ते स्त्रीलिंगे प्रथमा द्विवचने, तो सा ते ताह,
तो द्विवचन में आ गए, इस तरह गा सही है। और घा नंबर में ते स्त्रीलिंगे द्विवचने साते ताह तामते ताह, तो यानी कि गा और घा ये दोनों सही हैं, लेकिन हमें सही नहीं ढूंढना, हमें तो गलत ढूंढना है। तो खा नंबर उत्तर गलत है, यानी यही हमारा उत्तर है। और का नंबर में ये हमने संशोधन कर दिया, ते पुल्लिंगे प्रथमा बहुवचने, तो प्रथमा के बहुवचन में होता है सहतौ ते। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग। जब भी कोई बात न समझ में आया करे तो दोबारा तिबारा सुन लिया करें। 12 नंबर प्रश्न है, एतद शब्द से पुल्लिंग प्रथमैक वचने रूपम अस्ति, एतद शब्द के पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन का रूप है। ये पूछा गया है आरपीएससी 2011, आरपीएससी ये सेकेंड ग्रेड में पूछा गया है 2003 में। का एतम खा ऐसा गा ऐसा घा एते। तो 12 नंबर प्रश्न में क्या होगा? 12 नंबर जो प्रश्न है इसमें उत्तर होगा ऐसा। कैसे? ऐसा एतौ एते, ऐसे ही तो रूप चलता है। प्रथमा के एक वचन का पूछा जा रहा है एतद का, तो ऐसा एतौ एते ये पुल्लिंग में चलता है, और स्त्रीलिंग में ऐसा एते एताह रूप चलता है, और नपुंसक लिंग में कैसे चलता है? एतत एते एतानि, ऐसे रूप चलता है। तो तीनों ही आपको बिल्कुल एकदम जुबान की नोक पे होने चाहिए, सिलेक्शन अगर लेना है तो। और ये जो एतम रूप है ये द्वितीया के एक वचन का है। ऐसा रूप स्त्रीलिंग के प्रथमा के एक वचन का है। एते यह जो रूप बनता है ये विशेष रूप है। ऐसे रूपों पर अवश्य नज़र रखनी चाहिए जो तीनों लिंगों में बनते हैं, लेकिन अलग अलग स्थानों पर बनते हैं। जैसे यह जो एते रूप है यह पुल्लिंग के प्रथमा के एक वचन में बनता है, नपुंसक लिंग के प्रथमा के द्विवचन में द्वितीया के द्विवचन में बनता है, स्त्रीलिंग के प्रथमा के और द्वितीया के द्विवचन में बनता है। इसलिए ऐसे रूपों पर विशेष नज़र रखनी चाहिए। इनसे संबंधित अनुवाद भी आ जाते हैं, इनसे संबंधित वाक्य शुद्ध करने के लिए भी आ जाते, तब परेशानी खड़ी हो जाती है। आगे चलते हैं। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। 13 नंबर प्रश्न है, सर्व शब्द से स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचने रूपम भवति। सर्व शब्द के स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचन का रूप है। ये यूपी टीजीटी 2001 में पूछा गया प्रश्न है। का सर्वस्मिन, खा सर्वस्याम, गा सर्वयोः और घा सर्वेषु। अब इसको बताना है। तो स्त्रीलिंग सप्तमी एक वचने सर्वस्याम, क्या रूप होगा? सर्वस्याम। और ये जो सर्वस्मिन का नंबर में रूप दिया है, सर्वस्मिन ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग सप्तमी के एक वचन में रूप बनता है। और यह जो गा नंबर में सर्वयोः रूप दिया है यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में बनता है। देखिए तीनों जगह ये बना रहा, इस पर लिंग का प्रभाव नहीं है। कहाँ कहाँ बनेगा? पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग में पंचमी और षष्ठी के द्विवचन में सर्वयोः रूप बनेगा, ये गा नंबर वाला। ठीक, और ये जो सर्वेषु दिया है ये पुल्लिंग नपुंसक लिंग सप्तमी के बहुवचन में बनेगा। ठीक, हमने सभी का क्लियर कर दिया ना। और ये जो 13 नंबर प्रश्न है इसका उत्तर है सर्वस्याम। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट। 14 नंबर प्रश्न है, सर्वाणाम प्रियो हरिः रेखांकिते शुद्ध पदम अस्ति। यानी कि यह समझ लीजिए कि इसको देखिए रेखांकित कर दें। ये इतना सर्वाणाम प्रियो हरिः रेखांकिते शुद्ध पदम अस्ति, ये आरपीएससी टीजीटी 2014 में पूछा गया है। तो
यहाँ पे देखते हैं का नंबर सर्वानाम, खा सर्वेभ्यः, गा सर्वस्मिन्, घा सर्वेषां। तो इसमें क्या होगा? इसमें होगा सर्वेषां। क्यों? क्योंकि पुल्लिंग है और हरि पुल्लिंग है ना, तो क्रिया कर्ता के अनुसार लगती है ना। जैसा कर्ता होगा उसी के अनुसार ही सारी चीज़ें, क्रिया और भी चीज़ें उसी के अनुसार सेट की जाती हैं। तो सर्वेषां सभी के लिए ना, इसलिए सर्वेषां रूप सर्वानाम नहीं हुआ है, न सर्वस्मिन हुआ है और न सर्वेभ्य हुआ। सर्वेषां सही विकल्प है। 15 नंबर प्रश्न पे आ गए हम। सर्व शब्द से पुल्लिंगे रूपाणि सन्ति, सर्व शब्द के पुल्लिंग के रूप अब बताना है कि किस विकल्प में सर्व शब्द के पुल्लिंग के रूप हैं। का सर्वः सर्वौ सर्वे, खा सर्वम सर्वे सर्वाणि, गा सर्वा सर्वे सर्वाः, घा सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। तो इसमें आपको अगर स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग, सर्व शब्द के रूप आ रहे हैं तीनों लिंगों के, तब आप बड़ी आसानी से कर पाएंगे। पुल्लिंग में बनता है जो आपके प्रश्न में पूछा गया है, वह है का नंबर में सर्वः सर्वौ सर्वे। ये पुल्लिंग का रूप है और यही पूछा गया है। और सर्वम सर्वे सर्वाणि ये नपुंसक लिंग में ऐसे रूप चलता, और सर्वा सर्वे सर्वाः ये स्त्रीलिंग में चलता, और सर्वस्य सर्वाभ्याम सर्वाभ्या यह भी स्त्रीलिंग का ही रूप है। आगे चलते हम लोग 16 नंबर पे। प्लीज़ प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो लाइक करें। सर्व शब्द से पंचमी एक वचन से रूपम भवति। सर्व शब्द के पंचमी के एक वचन का रूप है। यह यूपी पीजीटी 2010, यूके टेट 2011 में पूछा गया प्रश्न है। का सर्वस्मात्, खा सर्वात्, गा सर्वस्य, घा सर्वाः। तो इसमें क्या होगा 16 नंबर प्रश्न में? तो पंचमी पूछा है ना, तो पंचमी माने सर्वस्मात्, जैसे रामात वैसे सर्वस्मात्, ऐसे ही होगा। अब आ गए हम लोग 17 नंबर प्रश्न पर। एक टेस्ट सीरीज में लगभग 25 प्रश्न रहते हैं। तो 17 नंबर प्रश्न में हम आ गए सर्वस्य रूपम अस्ति, यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया है। तो का नंबर चतुर्थी, खा पंचमी, गा षष्ठी, घा सप्तमी, सर्वस्य रूपम षष्ठी विभक्तो अस्ति ना, षष्ठी विभक्ति में यह रूप बनता है। आगे चले 18 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखितेषु शुद्ध विकल्पम चिनुत। शुद्ध विकल्प चुनना है। का सर्वस्माद्, खा सर्वस्मात्, गा सर्वस्मात् सर्वस्माद्, घा ना किमपि। तो इसमें होगा गा नंबर सर्वस्मात् सर्वस्माद् दोनों ही रूप बनते हैं ना, तकार और दकार दोनों रूप बनते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न है। देखिए 19 नंबर प्रश्न थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या, अगर आपको पूरी तैयारी है तो आपको कठिन नहीं लगेगा। आप अच्छे से समझें प्रश्न की प्रकृति को और हल करें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। का नंबर दिया है सर्वः और आगे उसके दिया है 1 नंबर में स्त्रीलिंग। खा सर्वा सामने दिया पुल्लिंगे, गा सर्वम सामने दिया पुल्लिंगे सप्तमी, घा सर्वस्मिन सामने 4 नंबर में दिया नपुंसक लिंगे। तो इसमें पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग मैच कराना है। सर्वः रूप है पुल्लिंगे, यानी कि का के आगे हम 2 लिख दें, है ना, का के आगे 2। और सर्वा रूप स्त्रीलिंग सर्वा सर्वे सर्वाः, यानी खा नंबर के आगे हम 1 लिख दें। और गा नंबर है सर्वम, तो सर्वम नपुंसक लिंग का रूप है, तो गा नंबर के आगे 4 लिख दिया हमने। घा है सर्वस्मिन, तो सर्वस्मिन पुल्लिंग सप्तमी का रूप है, इसलिए घा में 3 है ना, समझ गए ना, 2 1 4 3।
आइए अब हम लोग 2 1 4 3 ढूंढें। देखिए 2 1 4 3 कहाँ पे है? 2 1 4 3 हमारे चौथे विकल्प में है। 2 ओहो 2 1 4 3 ना, तो इसका मतलब चौथा विकल्प सही है। आगे चलते हैं हम लोग 20 नंबर प्रश्न पर। सर्वस्मय पदे विभक्ति ही अस्ति, सर्वस्मय पद में कौन सी विभक्ति है? तो सर्व के रूप यदि आपको आते हैं तो बड़ी आसानी से आप कर लेंगे कि सर्वस्मय पद में का तृतीया, खा चतुर्थी, गा सप्तमी, घा अव्ययम अस्ति। तो अव्ययम कहाँ है? अव्ययम तो है ही नहीं। घा नंबर तो आपका वैसे ही गलत हो जाएगा 20 का। तो ये है सर्वस्मय है चतुर्थी विभक्ति का, चतुर्थी विभक्ति का रूप है सर्वस्मय। और तृतीया में क्या बनेगा? तृतीया में बनेगा सर्वेण, और सप्तमी में क्या बनेगा? सर्वस्मिन बनेगा, है ना। सप्तमी में सर्वस्मिन बनेगा। आगे हम लोग चलते हैं 21 नंबर प्रश्न पे आ गए। प्रश्नोत्तरी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक अवश्य करें। जब हम आपके लिए इतना कीमती समय निकाल के आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं तो कम से कम आपको एक लाइक करना चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है। 21 नंबर प्रश्न है, किम शब्दस्य पुल्लिंगे तृतीया बहुवचनस्य रूपम अस्ति। आरपीएससी 3rd ग्रेड और 2013 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देखते हैं। का, कई, खा में दिया है के नई होगा एक मात्रा, खा नंबर में के नई, और गा के भी, घा के भ्या। तो अब इसमें हमें बताना है कि कौन सा सही होगा। तो पुल्लिंग के तृतीया का बहुवचन तो किम के रूप चलाएंगे। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई। तो तृतीया केन काभ्याम कई, तो कई आया हमारा ये यहाँ का नंबर वाले ऑप्शन पर, यानी कई का नंबर ऑप्शन सही है ना। कह कऊ के, कम कऊ कान, केन काभ्याम कई। ठीक, आगे चलते हैं 22 नंबर प्रश्न पर। सर्व शब्द से सप्तमी बहुवचन से रूपम अस्ति। सर्व शब्द के सप्तमी के बहुवचन का रूप, शुद्ध रूप बताना है। का सर्वासु, खा सर्वेषु, गा सर्वसु और घा सर्वेषु और सर्वासु। देखिए ये यहाँ पे, चलिए देखते हैं कौन सा सही है। सर्वेषु इसमें देखिए केवल घा नंबर में ये पहला रूप सही है, बाकी सारे ही गलत हैं, क्योंकि 2 रूप बनते हैं। ये प्रश्न बनाने में भी मिस्टेक हो गई। मिस्टेक क्या हो गई? जब प्रश्नोत्तरी की सेटिंग करने लगो तो कभी कभी गलत हो जाता है। तो सप्तमी के बहुवचन में पुल्लिंग में जो रूप बनेगा वह बनेगा ये जो घा नंबर में पहला दिया है, यानी कि ऐसे लिख देते हैं हम सर्वेषु, ये वाला रूप बनेगा पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में सर्वासु बनेगा। सर्वासु, देखिए स्त्रीलिंग का लिख देते हैं सर्वासु, ऐसे स्त्रीलिंग में बनेगा। और ये वाला पुल्लिंग का रूप है। और ये दोनों किसी ऑप्शन में नहीं, ये यहाँ पे सर्वासु ही लिखा था लेकिन ये गलत हो गया। तो जब ये यहाँ पे हम उठा के रख देंगे तो घा नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी सर्वेषु और सर्वासु बनेंगे। पुल्लिंग में सर्वेषु, स्त्रीलिंग में सर्वासु, सप्तमी के बहुवचन में। आगे चलते हैं हम लोग
23 नंबर प्रश्न पे आगे। सर्वस्य पदे लिंगम अस्ति। सर्वस्य पद में कौन सा लिंग है? का पुल्लिंगे, खा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग है, पुल्लिंगे नहीं होगा, पुल्लिंग, खा स्त्रीलिंग, गा पुल्लिंग स्त्रीलिंग और घा नपुंसक लिंग। तो सर्वस्य पदे लिंगम अस्ति ये है स्त्रीलिंग। लेकिन इस प्रश्न पे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है, क्योंकि ये पुल्लिंग और सर्वस्य स्त्रीलिंग का रूप है, लेकिन इसमें स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के रूप थोड़ा थोड़ा मिला करते हैं, स्त्रीलिंग से मैच करते हैं। तो थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लेंगे। सर्वस्य है ना, हाँ, सर्वस्य तो स्त्रीलिंग में ही बनता। हाँ, पुल्लिंग वाला रूप पुल्लिंग और नपुंसक लिंग एक जैसा चलता है सर्व में। सर्व शब्द के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग के रूप, नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर सारे रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं, ऐसा समझें। नपुंसक लिंग के रूप पुल्लिंग के समान चलते हैं, लेकिन प्रथमा और द्वितीया को छोड़कर। तो सर्वस्य स्त्रीलिंग का ही रूप है। 24 नंबर प्रश्न है। सर्वे पदे लिंग अस्ति। सर्वे पद में कौन सा लिंग है ये बताना है। तो का पुल्लिंगे पुल्लिंग है, खा स्त्रीलिंग, गा नपुंसक लिंग, घा एते सर्वे। तो ये जो सर्वे है ना, एते सर्वे होगा इसमें। क्यों? सर्वे पद पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता, नपुंसक लिंग में भी आता। कैसे आता हम बताते हैं। देखो, सर्व शब्द के पुल्लिंग में रूप चलेंगे सरवः, सरवौ, सर्वे। तो प्रथमा के बहुवचन में आ गया, पुल्लिंग के प्रथमा के बहुवचन में आ गया, यानी पुल्लिंग की भी शर्त कंप्लीट कर रहा है। और स्त्रीलिंग में भी आता है सर्वा, सर्वे, सर्वाः, सर्वाम, सर्वे, सर्वाः। तो यानी स्त्रीलिंग के प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में रूप आता है, और पुल्लिंग में प्रथमा के बहुवचन में आता है। और नपुंसक लिंग में कहाँ आता है? नपुंसक लिंग में आता है प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में। कैसे? सर्वम सर्वे सर्वाणि, सर्वम सर्वे सर्वाणि ना। तो प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में। इसलिए उत्तर आपका सही होगा एते सर्वे, सभी, है ना। सर्वे पद सभी लिंगों में आता है। 25 नंबर प्रश्न है। पुल्लिंगे सर्व शब्द से प्रथमा बहुवचन से रूपम अस्ति। पुल्लिंग में सर्व शब्द के प्रथमा के बहुवचन का रूप है। ये यूपीटीजीटी 2013 में पूछा गया। का सर्वाः, खा सर्वे, गा सर्वौ, घा सर्वाः। तो पुल्लिंग अभी अभी हमने बताया सर्वा, सर्वौ, सर्वे। तो सर्वे खा नंबर में दिया है। इस तरह से आपका खा नंबर उत्तर सही है। और सर्व तो होगा ही नहीं। और सर्वाः तो बनेगा बहुवचन में, लेकिन स्त्रीलिंग में बनेगा ना, सर्वा, सर्वे, सर्वाः। और ये जो सर्वोपद है, सर्वोपद कहीं बनता ही नहीं, ऐसा समझेंगे ना, सर्वोपद नहीं बनता। तो ये थे 25 प्रश्न सर्वनाम और विशेषण पर आधारित, जो कि किसी भी परीक्षा के लिए और ख़ास करके यूपीटीजीटी के लिए, डीएसएसबी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और प्रश्नोत्तरी कैसी लगी प्लीज़ हमें अवश्य बताएं। आज यहीं तक रखते हैं। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। और आगे हम भी इसको जारी रखेंगे। 100 प्रश्न आपको देंगे, उसके बाद नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।